ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि मंडे के दिन निफ्टी में किस तरीके का प्राइस एक्शन हो सकता है और उसके पीछे का कंप्लीट लॉजिक क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने जो चार्ट लगाया हुआ है वो निफ्टी का डेली का स्पॉट का चार्ट लगाया हुआ है। जब भी हम लोग एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को लॉन्गर टाइम फ्रेम का एनालिसिस करना चाहिए। उसमें हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि लॉन्गर टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेंड कौन सा चल रहा है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टर टाइम फ्रेम का एनालिसिस करेंगे। शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखेंगे कि वही ट्रेंड का कंफर्मेशन हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और फिर उसके बाद हम लोग शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर एंट्री और एग्जिट का डिसीजन ले लेंगे। ये दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे, मतलब मल्टी टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन करेंगे, तो उसमें हमारा सक्सेस रेट जो है वो सक्सेस रेट बढ़ जाएगा और हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो है वो रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी बढ़ जाएगा। तो अभी पहले कर लेते हैं लॉन्गर टर्म का एनालिसिस और फिर उसके बाद कर लेंगे शॉर्टर टर्म का एनालिसिस। तो लॉन्गर टर्म में हम लोग डेली के चार्ट को प्रेफर करेंगे। अभी यहाँ पर डेली का चार्ट मैंने आपके सामने लगाया हुआ है। ऊपर की साइड में ये 16,809 का जो लेवल है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा। इसके पीछे का लॉजिक अगर आप देखोगे तो मार्केट ने मल्टीपल टाइम इस लेवल को रिस्पेक्ट किया हुआ था। तो ये जो सपोर्ट का लेवल है ये जब ब्रेक हुआ था तो उसके बाद दोबारा जब मार्केट इस लेवल पर आ जाएगा तो ये लेवल एज ए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है। ये हो गया लॉजिक का पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर मैंने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है ये ट्रेंड लाइन को एग्जैक्टली मार्केट ने रिस्पेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे जो एरिया बन के आ रहा है ये एरिया ऑफ हाई कन्फ्लुएंस बन के आ रहा है। मतलब इसी लेवल के करीब जब मार्केट आ जाएगा तो बड़े प्लेयर जो रहेंगे वो यहाँ पर डिसीजन ले लेंगे कि किस तरीके से ट्रेड करना है। अगर आने वाले हफ्ते में यहाँ पे एक कैंडल इस लेवल के ऊपर कौन सा भी डेली कैंडल अगर 16,809 के ऊपर क्लोज होता है तो यहाँ पे मोमेंटम बायस सेंटिमेंट चेंज हो जाएगा और मार्केट हम लोग दोबारा अप ट्रेंड में आ चुका है ऐसा बोल सकते हैं। अगर यहाँ पर कैंडल क्लोज नहीं देता है, यहाँ पर मार्केट जाके फिर एक यहाँ पर निगेटिव क्लोजिंग मार्केट देता है तो फिर हम लोग सेल ऑन राइज का ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज करेंगे, क्योंकि ये लेवल बहुत ही क्रूशियल लेवल है और ये ट्रेंड लाइन भी बहुत ही क्रूशियल ट्रेंड लाइन है। जब तक मार्केट ये दोनों को ब्रेक करके ऊपर क्लोज नहीं होता हम लोग क्लियर कट बाय के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक हम लोग सेल ऑन राइज के बारे में ही सोचेंगे। अगर आपको एग्रेसिव बाय करना है तो एग्रेसिव बाय जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर इंट्राडे में आ जाता है तो वहां पे हम लोग एग्रेसिव बाइंग के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन वहां पे सिर्फ 50% क्वांटिटी में ही काम करना है। अभी हम लोगों को एग्रेसिव बाइंग करना है तो यहाँ पे हम लोगों को इंट्राडे चार्ट में जाना पड़ेगा। इंट्राडे में मैंने आपके सामने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। ये 15 मिनट चार्ट के ऊपर ऑलरेडी जो प्रीवियस डेली चार्ट के ऊपर मैंने जो लेवल ड्रॉ करके रखे हुए हैं वो लेवल ऑलरेडी यहाँ पर बन चुके हैं। तो यहाँ पर जो लोग मेरे रेगुलर वीडियो देखते हैं वो लोगों को मैंने कल के वीडियो में ही आपको बता दिया था कि आज के दिन मार्केट अगर इस जोन के करीब, मतलब ऊपर का जो रेजिस्टेंस का लेवल है और नीचे का जो सपोर्ट का लेवल है यहाँ पर ओपन होता है तो मार्केट रेंज बाउंड और कंसोलिडेट रहने की प्रोबेबिलिटी है। इसके पीछे का लॉजिक मैंने आपको बताया हुआ था कि ऊपर की साइड में कॉल राइटर और नीचे की साइड में पुट राइटर अपना पोजीशन क्रिएट करेंगे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम डिके का बेनिफिट लेने के लिए वो लोग मार्केट को एक रेंज बाउंड में ही बना के रखेंगे। जैसा मैंने आपको बताया हुआ था एग्जैक्टली मार्केट ने आज वैसे ही बिहेव किया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट इसी जोन में ओपन होगा और कंप्लीटली रेंज बाउंड मोमेंटम में ही बना रहा। यहाँ पर जो हायर टाइम फ्रेम के ऊपर हम लोगों ने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था ये ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेक करने में सक्षम नहीं रहा है। अभी कल के दिन मतलब मंडे के दिन अगर हम लोगों को ट्रेड करना है तो हम लोगों के लिए एक बढ़िया पैटर्न यहाँ पर बनकर आ रहा है। तो इस पैटर्न को क्या बोलते हैं, इसको कैसे ट्रेड करते हैं, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको क्लियर कट दिखाई देगा कि मार्केट में पहले से ही अप ट्रेंड बना हुआ था। यह अप ट्रेंड के बाद यहाँ पर मार्केट ने एक ट्रायंगल पैटर्न बना दिया है। ये ट्रायंगल पैटर्न जो होता है ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन का पैटर्न होता है। इसमें 4 पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये चारों पॉइंट को जब हम लोग कनेक्ट करते हैं तो ये जो ट्रायंगल पैटर्न बनता है इसका अपेक्स पॉइंट हम लोग एज अ स्टॉप लॉस की तरह यूज करते हैं और जैसे ही कैंडल इसके ऊपर क्लोज देता है हम लोग बाइंग के लिए मार्केट को एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं और इसका जो टारगेट रहता है तो ये टारगेट यहाँ पर जो लोएस्ट पॉइंट है और यहाँ पर जो हाईएस्ट पॉइंट है इसका जो डिफरेंस रहता है उतना डिफरेंस
हम लोग अपेक्स पॉइंट से ऊपर का लगा सकते हैं। तो कल के दिन अगर मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करके और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक कोई 15 मिनट का कैंडल क्लोज देता है, तो मंडे के दिन उस केस में हम लोग 16,700 का जो कॉल है वो 16,700 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। ऊपर की साइड में हमारा पहला टारगेट ये 16,809 का लेवल रहेगा। इसके पीछे का लॉजिक मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर ये डेली चार्ट के हिसाब से एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। और ये जो ट्रेड हम लोग यहाँ पर लेंगे इसका स्टॉप लॉस इस अपेक्स पॉइंट के नीचे का रहेगा। अगर हम लोग नीचे की साइड में देखने जाते हैं तो नीचे की साइड में आपको दिखाई देगा कि मार्केट में मैंने जो सपोर्ट का लेवल यहाँ पर ड्रॉ करके रखा हुआ है इसको मार्केट ने 2 बार रिस्पेक्ट किया हुआ है। कल के दिन मार्केट अगर फ्लैट ओपन होके इस लेवल पर रिस्पेक्ट करके फिर इसको डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो ये 16,500 का लेवल हमारे लिए क्रूशियल लेवल है, क्योंकि प्राइस एक्शन के हिसाब से भी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बन के आ रहा है और ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से भी यहाँ पर बहुत सारे पुट राइटर का पोजीशन बना हुआ है। तो अगर मार्केट इसको डाउन साइड की तरफ ब्रेक करेगा तो 16,500 का यहाँ पर हम लोग पुट बाय कर सकते हैं। और हमारा नीचे की साइड में जो टारगेट रहेगा वो टारगेट पर ये वाला जो गैप यहाँ पर बन चुका है, ये गैप का ये लोएस्ट पॉइंट हमारा पहला टारगेट रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग डाउन साइड के मोमेंटम को प्ले कर सकते हैं। अगर कल के दिन मार्केट इसी जोन में ओपन होता है तो कंसोलिडेशन का जो फेज है वो कंसोलिडेशन के फेज को मार्केट यहाँ पर कंटिन्यू रख सकता है। अगर एक 15 मिनट का कैंडल यहाँ पर इसके ऊपर क्लोज नहीं देता है तो जितने टाइम पर यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट करता रहेगा उतना बेटर रहेगा। क्योंकि अगर हम लोग डेली चार्ट के ऊपर जाते हैं तो डेली चार्ट में आपको कुछ पॉइंट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो ऊपर जाते समय मार्केट किस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक अपसाइड का मोमेंटम दिखाया, 2 दिन यहाँ पे कंसोलिडेट किया और फिर मार्केट ऊपर चला गया तो एक बढ़िया मोमेंटम आ जाएगा। अभी यहाँ पे मार्केट ने एक इनसाइड कैंडल बना दिया है और 1-2 दिन अगर मार्केट यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना के या फिर कंसोलिडेट होके फिर अगर ब्रेकआउट देगा तो मार्केट में हम लोगों को एक बढ़िया वन साइडेड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। नीचे की साइड में अगर हम लोगों को मोमेंटम चाहिए तो नीचे की साइड में मार्केट को यहाँ पे एक बड़ा कंसोलिडेशन का पैटर्न बनाना पड़ेगा और फिर अगर मार्केट नीचे आता है तो उस केस में हमें बढ़िया कॉल राइटर का ट्रैपिंग देखने को मिल सकता है और फिर कंटिन्यूअस डाउनफॉल हम लोगों को देखने को मिल सकता है। ये जो कैंडल यहाँ पर बन चुके हैं ये कैंडल के साइकोलॉजी से भी आपको पता चल सकता है कि नेक्स्ट डे किस तरीके का मोमेंटम हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कैंडल ओपन होने के बाद ये कैंडल का जो क्लोज था ये कैंडल का क्लोज हाई के करीब था, मतलब यहाँ पे क्लियर कट बुलिश मोमेंटम बना हुआ था। फिर उसके बाद जब यहाँ पर कैंडल का क्लोज हो गया वो भी हाई के करीब था, मतलब यहाँ पे बुलिश मोमेंटम बना हुआ था। तो यहाँ पर इस तरीके का अगर आप मास साइकोलॉजी को प्राइस एक्शन के साथ इंटरप्रेट करने लगे तो आपका एनालिसिस और सटीक हो जाएगा और आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाओगे। अगर आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो सबसे पहले प्राइस एक्शन में आपको देखना पड़ेगा कि बायर क्या कर रहे हैं, फिर आपको देखना पड़ेगा सेलर क्या कर रहे हैं। ये दोनों का जब आप प्राइस एक्शन से ढूंढना चालू कर जाओगे तो आपको पता चलेगा कि मास साइकोलॉजी क्या सोच रही है। और जब आपको एक सामूहिक सोच के बारे में पता चलेगा तो बस आपको इसी सामूहिक सोच को अपनी सोच के साथ एडजस्ट करना है, मतलब आपका जो माइंड है वो मार्केट के साथ सिंक हो जाएगा। जब ये माइंड आपका मार्केट के साथ सिंक हो जाएगा तो आपके नंबर ऑफ ट्रेड जो है वो नंबर ऑफ ट्रेड ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे और आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो है वो भी बढ़ जाएगा। तो बीइंग एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर पहला साइन होता है कि आपका सक्सेस रेट बढ़िया रहे और आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी बढ़िया रहे। तो ये दोनों पॉइंट अगर आपको अचीव करने हैं तो जैसा मैंने आपको बताया वैसे आप पहले प्राइस एक्शन समझ लीजिए। जब आप प्राइस एक्शन समझ लेंगे तो एडवांस पॉइंट में आप ओपन इंटरेस्ट का भी स्टडी कर सकते हो। जो लोगों को फ्री का कोर्स करना है उसके सब डिटेल्स मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर दिए हुए हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। इसी टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन के इंट्राडे के सिग्नल्स देता हूँ। यहाँ पे ये टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा जहाँ पे 1,93,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। यही एकमात्र मेरा ऑफिशियल चैनल है। अभी यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट का स्टडी करना है तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो आपको बना के दे दूंगा, क्योंकि अभी वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है। तो ये वीडियो में आपको बहुत सारे पॉइंट सीखने को मिल जाएंगे। अभी जब ओपन इंटरेस्ट का हम लोग स्टडी करेंगे तो ओपन इंटरेस्ट में हम लोग देखेंगे कि पुट की साइड में और कॉल की साइड में किस तरीके के पोजिशन बन रहे हैं, पीसीआर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, कब यहाँ पर बाय करने वाले आ रहे हैं, कब यहाँ पर सेल करने वाले आ रहे हैं। मंदी के लोग जब ज़्यादा आ जाएंगे तो हम लोग सेल ऑन राइज का ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी
यूज़ करेंगे। तेज़ी वाले लोग जब ज़्यादा मार्केट में आ जाएंगे तो हम लोग बाय वाले ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का, बाय ऑन डिप्स वाले ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करेंगे। ये दोनों का कॉम्बिनेशन हम लोग जब प्राइस एक्शन हमें उस तरीके का डायरेक्शन इंडिकेट करेगा तभी करेंगे। अगर मार्केट कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं देता है तो हम लोग शांति से वेट करते रहेंगे, और जब मार्केट हमें अपॉर्चुनिटी देगा, प्राइस एक्शन प्लस ओपन इंटरेस्ट का डेटा एक ही डायरेक्शन बताएगा, तभी हम लोग ऑप्शन बाइंग के लिए सोच सकते हैं। क्योंकि ऑप्शन बाइंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया यह है कि मार्केट में जो भी मोमेंटम होगा वो मोमेंटम एकदम फास्ट होना चाहिए, क्विक होना चाहिए, क्योंकि उसी समय में फिर ऑप्शन के प्राइस के दाम जो है वो इमीडिएटली बढ़ जाएंगे और बीइंग एज अ ऑप्शन बायर हम लोगों को फायदा हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन राइट करना चाहते हो तो राइटिंग में आप हेजिंग के थ्रू उसका जो मार्जिन लगता है वो मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर सकते हो। मान लो कि अगर अभी आपके पास 17,800 का लेवल है, ये 17,800 के लेवल के ऑप्शन को अगर आपको शॉर्ट करना है तो यहाँ पे ये ऑप्शन को शॉर्ट करने के बाद ऊपर वाले एक एक पुट को भी शॉर्ट कर दीजिए, तो इससे आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा। अगर आपको इसको इन डिटेल में सीखना है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए कि आपको कौन से पॉइंट और सीखने हैं, तो वीकेंड के ऊपर मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो इसी तरीके के एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को लाइक करने के बाद फ्री के टिप्स के लिए अपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो बनाऊंगा इमीडिएट आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये बैंक निफ्टी का वीडियो मैं नेक्स्ट टाइम संडे के दिन या फिर सैटरडे के दिन बना दूंगा, क्योंकि अभी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, जिसमें मैं ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस भी आपको सिखा दूंगा कि कैसे करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।